अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। पिछले यानी भाग 29 में हमने देखा श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव इस नाम से रूप धारण कर लिया। श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव, इनका संपूर्ण शरीर गधामादि प्राणी का शरीर है और सिर्फ उनके चेहरे पर हमेशा की तरह दो आंखें और दोनों आंखों के बीच दो आंखें हैं। उन्हें आगे दो पैर और दोनों पैरों का वो हाथ जैसा इस्तेमाल करते हैं। उनके पीठ पर बांझ पंछी की तरह दो बड़े पंख हैं। श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव, इनके बाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और दाएं हाथ में स्वयंभू तलवार, यह शस्त्र है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने अपना कार्य समझाया। अब भाग 30। ब्रह्मांड में सारी 34 पृथ्वियों पर सारी जीव सृष्टि, सभी प्रकार की वनस्पति, इन सब के जन्म से लेकर मृत्यु तक उनके दाएं आंख में श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव, इनका वास्तव्य होता है। साथ ही वनस्पति इनकी बढ़त करते हैं, यानी कि पेड़ की शाखा तोड़ी, पत्ते तोड़े, जड़ें अगर फूल तोड़े, फिर भी वापस उस पेड़ की वृद्धि होती है। उस पेड़ को फल फूल आते हैं, वो पेड़ फिर से उगते हैं, बढ़ते हैं। पशु पंछी प्राणी, साथ ही स्त्री और पुरुष मानव, ये नैसर्गिक विधि संभोग करते हैं। स्त्री के पेट में गर्भ का निर्माण होता है। उस स्त्री के गर्भ में प्रवेश कर उस गर्भ में बालक का संपूर्ण शरीर निर्माण करते हैं। उस बालक के शरीर की बढ़त करते हैं। उस गर्भ में बालक के जन्म से लेकर मृत्यु होने तक संपूर्ण जिंदगी भर उसके दाहिने आंख में वास्तव्य करके रहते हैं। यानी कि वो बालक ने जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु होने तक बालपन में, जवानी में, वृद्धापकाल में, उस बालक की मृत्यु होने तक उसके शरीर का संभाल वो करते हैं, रक्षण करते हैं। अगर उस बालक के माथे के बाल काटे, उंगलियों के नाखून काटे, फिर से बाल और नाखून नए से उगाते हैं, उसकी बढ़त करते हैं। उस बालक के शरीर पर कहीं जख्म हो, फिर भी उस बालक के शरीर की जख्म श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव ये भर लेते हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके सामने श्री प्रमुख सातवें पंचमहाभूत मानव ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप, इनके दाया हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से धनुष्यबाण, सुदर्शन चक्र, कमंडलू, गदा, शंख, दानपट्टा, मुसल, हल, भाला, नाग, छड़ी, चिमटा, रस्सी, खंजर, बिछुआ,
बाघ के नाखून ये शस्त्र निर्माण हुए। वो शस्त्र श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानवरूप इन्होंने श्री प्रमुख 7वें पंचमहाभूत मानव इनको दे। उसके बाद उनके दाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई। उस ज्योत ने उल्लू पंछी का रूप धारण कर लिया। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 7वें पंचमहाभूत मानव ये रुके हुए थे। तब श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से तीर कमान, सुदर्शन चक्र, कमंडलू, गदा, शंख, दांड पट्टा, मूसल, हल, भाला, नागछड़ी, चिमटा, रस्सी, खंजर, बिछुआ, बाघ के नाखून, इन शस्त्रों का निर्माण हुआ और वह शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 7वें पंचमहाभूत मानव इनको दी। उसके बाद उनके दाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने उल्लू इस पंछी का रूप धारण कर लिया। श्री दिव्यत्व शक्ति श्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 7वें पंचमहाभूत मानव इनको उल्लू पंछी वाहन दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 7वें पंचमहाभूत मानव इन्होंने ज्योति का रूप धारण कर लिया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति श्री मानव रूप इनके बाजू में रुकी। श्री दिव्यत्व शक्ति श्री मानव रूप वातावरण में खड़े थे तब उनके बीच की आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान इस नाम से रूप ले लिया। श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान इनका संपूर्ण शरीर चिड़िया मादी पंछी का शरीर है। हम देखते हैं वो चिड़िया मादी पंछी ये संपूर्ण रूप है। सिर्फ उनके दोनों पैर यही उनके दोनों हाथ है। वो आसमान में उड़ते हैं तब दोनों पैरों का इस्तेमाल हाथ जैसा करते हैं। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू छड़ी यह शस्त्र है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान रुके हुए थे तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपने कार्य समझाए। ब्रह्मांड में हर एक पृथ्वी पर जमीन में खेत में किसान जिस धान का बीज बोए उसी धान के पेड़ उगाना, पूर्ण बढ़ाना, उस पेड़ को वही धान उगाना और उस धान में वही स्वाद निर्माण करना। उसके बाद उस धान से किसान को फिर से खेत में बीज बो सके इसलिए उस पेड़ का बीज तैयार करना। उदाहरणार्थ गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का वगैरह धान इत्यादि कार्य श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान इनका कार्य है। उसके साथ उस किसान ने जमीन में खेत में सब्जी इसका बीज बोया होगा तो उस सब्जी के पेड़ उगाना, पूरा बढ़ाना, उस पेड़ को वही सब्जी उगाना, उस सब्जी में वही स्वाद निर्माण करना। उसके बाद उस सब्जी के फल से उस किसान को वापस खेत में बीज बोने के लिए उस सब्जी के बीज को तैयार करना। उदाहरणार्थ मेथी की सब्जी, कोशिम्बीर, कड़ी पत्ता, टमाटर, बटाटा, मटर, भिंडी, बैंगन, गवार सिंह, सेवगा सिंह आदि कार्य करते हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान ये रुके हुए थे तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई। उस ज्योत से तलवार, गदा, हल, सुदर्शन चक्र, नाग, दांड पट्टा, छड़ी ये शस्त्र निर्माण हुए। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान इनको दी। उसके बाद उनके दाएं हाथ की हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई। उस ज्योति ने रेड़ा प्राणी इस प्राणी का रूप धारण कर लिया। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान उनको रेड़ा प्राणी वाहन दिया है। उसके बाद श्री प्रमुख 8वें पंचमहाभूत धान इन्होंने ज्योति का रूप धारण कर लिया और वो ज्योत श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके बाजू में रुकी। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप वातावरण में खड़े थे तब
उनके दाएं आंख से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इनका रूप ले लिया। श्री प्रमुख पंचमहाभूत वनस्पति इन्होंने स्त्री रूप धारण किया है। उनके कमर से ऊपर के शरीर का भाग स्त्री मानव शरीर है और कमर से नीचे संपूर्ण शरीर भैंस मादी प्राणी इनका शरीर है। उनका चेहरा गोल है। उनको अपने जैसी सिर्फ 2 ही आंखें हैं। उनके आंखों के ऊपर पलके और भौवें हैं। उनको भैंस इस प्राणी के कान जैसे बड़े खड़े कान हैं। उनको अपने माथे जैसा माथा है। माथे पर बीच में गेंद के सींग जैसा एक बड़ा खड़ा सींग है। उनके सिर पर उनके जैसे बड़े बाल हैं और बालों की जटाएं हो गई है। उनके सिर पर हाथी के दांत जैसे लेकिन बड़े खड़े दांत सिंह है। श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इनके कंधों पर अपने जैसे गर्दन है। उनके छाती पर स्त्री के 2 बाहु हैं। उनको एक नाभि है। उनको अपने जैसे 2 हाथ है और दोनों हाथों की हथेलियों को अपने जैसी 5-5 उंगलियां हैं और दोनों हाथों की उंगलियों के नाखून तलवार के आकार के बड़े हैं। उनके कमर के नीचे शरीर का संपूर्ण भाग भैंस मादी प्राणी इनका शरीर है। उनके दाएं हाथ में स्वयंभू त्रिशूल और बाएं हाथ में स्वयंभू गदा ये शस्त्र है। श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने उनको अपना कार्य समझाया। ब्रह्मांड में सारे 34 पृथ्वी पर, जमीन पर, खेत में किसान जो वनस्पति के बीज बोएगा उस वनस्पति के पेड़ जमीन से उगाना और बढ़ाना, साथ ही धान के पेड़, फल फूल, फल के फूल के पेड़, फल के फूल की बेलाएं, उसके साथ बड़े बड़े पेड़ उदाहरणार्थ पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, इमली का वृक्ष इत्यादि प्रचंड बड़े वृक्ष उगाना, बढ़ाना, उनका ख्याल रखना। उन वृक्षों के जड़े से सारे प्रकार की वनस्पति उनकी जड़ों से पृथ्वी पर जमीन मिट्टी कस के पकड़ के रखते हैं और जमीन के ऊपर की मिट्टी कस के कठिन करते हैं। उसके साथ साथ बड़े प्रचंड वृक्ष इस पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनको ग्रीष्म ऋतु में छांव देते हैं, साथ ही जमीन को भी छांव देते हैं। ब्रह्मांड में सारे पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव ये अपने नाक से सांस छोड़ते हैं। वो सांस सारे प्रकार की वनस्पति, वृक्ष ये शोष कर लेते हैं। साथ ही ये वनस्पति जो सांस वायु अपने वनस्पति इनसे बाहर छोड़ते हैं, वो वनस्पति सांस वायु पृथ्वी पर पशु, पंछी, प्राणी और मानव ये अपने नाक के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं। श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इन्होंने निर्माण की हुई वनस्पति इस वातावरण में से जहरीले दूषित वायु, वाहन, गाड़ियों के प्रदूषण से निर्माण हुआ धुआं, वायु ये वनस्पति वृक्ष अंदर नहीं लेते हैं। अगले यानी भाग 31 में हम देखेंगे श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके सामने श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति रुके हुए थे। तब श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इनके दाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति से तलवार, भाला, धनुष्य बाण, सुदर्शन चक्र, हल, मूसल, शंख, छड़ी, कमंडलू, खंजर, चिमटा, कड़ी, रस्सी इन शस्त्रों का निर्माण हुआ। वो शस्त्र श्री दिव्यत्व शक्ति स्त्री मानव रूप इन्होंने श्री प्रमुख 90 पंचमहाभूत वनस्पति इनको दी। उसके बाद उनके बाएं हाथ के हथेली से एक ज्योत प्रकट हुई और उस ज्योति ने बुलबुल पंछी का रूप धारण कर लिया। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष